जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस। डियर बच्चों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है, एक और है अभिक्रिया कौन कौन से यौगिक कर सकते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड दे सकता है कि कौन से एल्डिहाइड देते हैं या कौन से एल्डिहाइड नहीं देते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। बने रहें अंत तक वीडियो के। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हेडिंग हमारी एक नेमिंग रिएक्शन कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक, अगर कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में बात करें तो कुछ कैनिजारो अभिक्रिया की कुछ क्वालिटी जान लीजिए। कैनिजारो अभिक्रिया की कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वालिटी होती है कि कैनिजारो अभिक्रिया हमेशा एल्डिहाइड देते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, तो कैनिजारो अभिक्रिया हमेशा एल्डिहाइड देते हैं। दूसरी बात, और ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं, अर्थात अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट हो। तीसरी बात यदि क्लियर करें तो होता क्या है कि इसमें जो एल्डिहाइड होता है उसका एक अणु का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो हमें सॉल्ट देगा बना के। सॉल्ट मतलब लवण देगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीकरण देगा। ठीक, और एल्डिहाइड का दूसरा जो अणु होगा वो क्या होगा, रिडक्टिव होगा, रिडक्शन होगा उसका, और रिडक्शन मतलब अपचयन होगा उसका। और अपचयन होकर हमें देता क्या है, ये देता है हमें एल्कोहल। इस कंडीशन को आपको जानना है। दूसरे फोर्थ कंडीशन ये जाननी कि इसमें कॉन्सेंट्रेट NaOH होगा या कॉन्सेंट्रेट KOH होगा। इतनी बात आपको जाननी है। कैनिजारो अभिक्रिया को पहचानने की जो हमने बातें आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखी हैं वही हम बात आपसे कर रहे हैं। कैसा कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, सर एल्डिहाइड देते हैं। इसका मतलब है कीटोन नहीं देते। सर कौन से एल्डिहाइड देते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट हो, अर्थात नहीं हो। तो होता क्या है सर, कुछ नहीं, एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकरण करेगा, लवण देगा। फिर सर क्या होता है, कुछ नहीं, दूसरा अणु अपचयन करेगा तो क्या देगा, एल्कोहल देगा। तो ये किसके द्वारा होती है सर, अरे कुछ नहीं, शांत NaOH या शांत KOH के द्वारा। इतनी बात समझ में आई। आगे यही परिभाषा हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखी है। परिभाषा पर बात, डेफिनेशन पर हम बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लिए SCHO लिया, CH3CHO लिया, C2H5CHO लिया, C6H5CHO लिया, CH3COCH3 लिया, ले लिए ना लिए, और भी ले, जैसे कि CH3 का होल टू CH लिया, CH3 का होल थ्राई C/CH लिया। देखिए सारे मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक, 5 ये छठवां ये सातवां। और हमने कहा कि बताइए कि दिए गए यौगिक में कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी को कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं, डियर एल्डिहाइड। क्या देते हैं, एल्डिहाइड। तो पता लगा ये एल्डिहाइड कहाँ, ये एल्डिहाइड 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 एल्डिहाइड। ठीक, लेकिन आप देखिए CO कीटोन, अर्थात पहली बात गलत। यह तो कैनिजारो अभिक्रिया देगा ही नहीं, क्योंकि यह क्या है, कीटोन है। यह क्या है, कीटोन। ये नहीं देगा, सी बात हो गई। अब आइए आगे और कौन दे सकता है, ये देगा एल्डिहाइड, ये देगा एल्डिहाइड। मतलब तमाम केवल एक कंपाउंड को छोड़
सभी कैनिजारो अभिक्रिया देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि एल्डिहाइड ही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, कीटोन नहीं देते। और यहाँ पर आपका जो ग्रुप दिया है यह कीटोन होता है। अब एल्डिहाइड के साथ साथ सभी एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते। कौन सी एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं? हमने आपको बताया कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक है, चलिए। अब अल्फा हाइड्रोजन तो आप इतना तो जानते ही, पीछे हमने काफी पढ़ाया है। अगर अभी भी नहीं जानते तो हम नहीं कहेंगे आपसे, एचपी केमिस्ट्री क्लासेस पर जाइए, आपको ऑर्थो, पैरा, मेटा और अल्फा, बीटा, गामा, कार्बन की वीडियो मिलेगी। 20 मिनट या 16 मिनट की होगी, आप अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा आपको। ठीक, आइए। कहा जाता है कि जैसे आपके पास कोई कार्बन श्रृंखला है और एक क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह के का बगल, मतलब क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से लगा होता है वही अल्फा होता है। समझ गए? यही प्रक्रिया हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे बात? समझ रहे? आप कहो सर आप बार बार हट क्यों जाते हो व्हाइट बोर्ड से? तो उसका कारण केवल है कि वीडियो देख रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? देख लीजिए, तो अल्फा हाइड्रोजन जिन एल्डिहाइड में ना हो वही कैनिजारो अभिक्रिया देते। ये क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के बाद का कार्बन है क्या? कार्बन है क्या? अर्थात अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब कैनिजारो अभिक्रिया देगा। क्रियात्मक समूह और ये है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर उपस्थित होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा हाइड्रोजन है और वो कहता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। इससे पता चलेगा कि सभी एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते। अब इसको विस्तार से लिख लें, CH3 और CH2 क्रियात्मक समूह और बगल वाला कार्बन का अल्फा। अल्फा पे देखिए हाइड्रोजन है, अर्थात कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। अब देखो CCH5CH2, इसको थोड़ी बात करता हूँ। देखो क्रियात्मक समूह, इसके बाद कार्बन का अल्फा, अल्फा पे हाइड्रोजन है, अर्थात कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। क्रियात्मक समूह इसके बाद कार्बन का अल्फा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। क्रियात्मक अल्फा कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब कैनिजारो अभिक्रिया देगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऐसे एल्डिहाइड। CCH5CH2 यह भी कैनिजारो अभिक्रिया देगा। कैसे देगा? देखो संरचना समझाते हैं आपको। CCH5CH2 देखो इधर बता रहा हूँ, कार्बन कितना? 6, 1 2 3 4 5 6, बैलेंस कर दीजिए। ठीक, और कार्बन हाइड्रोजन कितना? 5, तो 1 2 3 4 और 5, क्या बचा? CH ग्रुप लगा दीजिए ऊपर, CH अल्टरनेटिव बॉन्डिंग कर दीजिए। तो देखो एक क्रियात्मक समूह और ये अल्फा कार्बन, वही हाइड्रोजन है कैसे पर, इसका मतलब यही कैनिजारो अभिक्रिया देगा। दोबारा बोलता हूँ, वे सभी एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। बात समझ में आ गई? अब आइए, आपको इतनी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं और आपको समझ में भी आ चुकी होंगी। ठीक है, 1 मिनट के लिए रुकना, डस्टर उठा लो। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, नोट भी कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल पर हम बात करें, अपन डेफिनेशन पर भी बात करें और डेफिनेशन की रिडक्शन पर भी बात करें, ये आपकी बात है। चलिए आइए, क्या कहा उसने कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, और यही हमने पहले बताया कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और क्या मुझे एल्डिहाइड, भैया एल्डिहाइड तो पहले कोई होता है, सांद्र एनिमस से कर दिया, हम पहले कह चुका हूँ कहाँ, सांद्र एनिमस या क्यूएस या क्यूएस से कराते तो एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होगा। तो हमने कहा ना एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होगा, लवण बनाएगा, दूसरा अणु अपचयन होगा, एल्कोहल देगा। यही आपको पढ़ेगा। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे आप देखिए फॉर्मेट है X सिंगल वन C डबल वन O और H, इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। और ये कहा आपका NaOH, इसी से करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइप उसने क्या कहा? ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का अलग होना
और ऑक्सीजन का जुड़ना। या तो हाइड्रोजन अलग हो जाए तो ऑक्सीकरण, या ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट जाए, ये अपचयन होता है। तो हम बात करें सबसे पहले एक अणु क्या करेगा, ऑक्सीकरण, किसका, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है, एक अणु ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है हाइड्रोजन को अलग कर दें, तो ये कर दीजिए। देखो ये वाला हाइड्रोजन अलग हो जाए और ये वाला हाइड्रोजन अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। और ये वाला जाके इसके साथ हो जाएगा। देखो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O था, और देखो सिंगल बॉन्ड C ON, HCOON, इसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट प्लस। और दूसरा अणु अपचयित होगा तो दूसरा अणु बना रहे, देखो HC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दूसरा अणु आ गया एल्डिहाइड का। कैसे आगे अब क्या होगा, दूसरा अणु अपचयित होगा। अपचयन का मतलब क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना। देखो एक हाइड्रोजन आ गया, ये कार्बन के पास जुड़ता और एक हाइड्रोजन आ गया ऑक्सीजन के पास जुड़ता, तो क्या बन गया, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H था, इसके इस O के पास गया तो यहाँ हो गया OH, और इस C के पास आ जाए तो यहाँ हो गया H। इसे बोलते हैं मेथल एल्कोहल। हो गया ना, ये होगा, बात समझ में आई होगी। ठीक, ये ऐसा लिख लीजिए अथवा में, अगर ऐसा नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। दो टी फॉर्मेट में लिया तो लिख लीजिए 2SCH और क्या है NaOH, एक को क्या हुआ SC और क्या बना CH3CH3OH। ऐसी रिएक्शन बनाइए। वो इसके पहले जो रिएक्शन बनाई वो आपको समझाने के लिए रिएक्शन थी, बाकी आप ऐसे ही बनाइए ऐसे समझ में आती है। आई समझ में, अगर नहीं समझ में तो एक रिएक्शन और देखिए आपको समझ में आ जाएगी। इसको मिटा रहा हूँ, लिख लेना आप। जब तक आप खुद रिवाइज नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं होगी, और एक बार वीडियो को और देख ले तो अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए आप चलो बेंजीन रेट कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया हमने, दिख रहा होगा एक मिनट, C डबल बॉन्ड यहाँ H लगा दिया, यहाँ C6H5, देख लीजिए C6H5 CHO है ना बेंजीन में। इसी के लिए किससे लगा दिया, NaOH। एल्डिहाइड का एक अणु जा रहा है तो कैसा होता है, अपचयन। कैसा, एक H इधर का एक H इधर, तो क्या निकालना नहीं कुछ, और O N रहेगा, C डबल बॉन्ड C6H5 है, O N रहेगा, O N A। इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं C6H5CON। अपचयन हो रहा है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, क्योंकि कहता है एक अणु ऑक्सीकृत होगा, ये भैया ऑक्सीकरण मतलब हाइड्रोजन अलग कर दो, हाइड्रोजन अलग कर दोनों की। अब दूसरा अणु क्या करेगा, C डबल बॉन्ड C6H, दिख रहा है, एक मिनट देख रहे हैं तो प्लीज, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन आएगा, एक आ जाएगा इसके पास और एक आ जाएगा इसका, जो कम कुछ प्लस C है, सिंगल बॉन्ड OH आ गया, इधर H है, एक इधर रहेगा और जाकर आपका C6H5। इसे क्या लिख सकते हैं, C6H5 CH2 और OH। बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट, बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट दोनों आपके कंपाउंड बन के तैयार है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लिखना है तो दो अणु बेंजीन के लिए तो 2C6H5CH प्लस NaOH इक्वल हो जाएगा तो C6H5C डबल और प्लस C6H5CH2। तो बेंजीन सोडियम बेंजीन एंड बेंजिल अल्कोहल बनते चलेगा। इसे कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। तो आपको समझ में आ चुकी है कैनिजारो अभिक्रिया है क्या। ठीक है, जय हिंद।